एक छोटे से गांव में सुनहरी नाम की एक लड़की रहती थी। सुनहरी बहुत सुंदर थी और उसकी दोस्ती मोती से थी, जो एक बड़ा और प्यारा कुत्ता था। दोनों बचपन से ही साथ खेलते, गांव के खेत में भागते और एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। गांव वाले हमेशा कहते, इनका तो जन्मों का रिश्ता है। जब सुनहरी और मोती छोटे थे, तब मोती सुनहरी के हर काम में साथ देता था। अगर सुनहरी कहीं गिरती तो मोती उसके पास भाग के आता और अपनी दुम हिलाते हुए उसका सारा दुख दूर कर देता। दोनों अपने अपने तरीके से एक दूसरे से प्यार जताते। सुनहरी उसके लिए दही चुरा के लाती और मोती उसके पैरों के पास सो जाता। गांव वालों ने कभी ऐसा प्यार नहीं देखा था। मोती, तू ना सबसे अच्छा है। देख, मैंने तेरे लिए दही चुरा के लाई हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना दही? तेरे लिए घर पर चोरी करनी पड़ती है। मोती, बापू से बात करूंगी, फिर मैं तुझे घर ले जाऊंगी और मुझे चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। समय बीतता गया और सुनहरी बड़ी हो गई। गांव में शादी की बात चलने लगी। सुनहरी के बापू उसके लिए रिश्ता देखने लगे, लेकिन सुनहरी को कोई पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके दिल में तो सिर्फ मोती बसा हुआ था। बापू ने सोचा कि सुनहरी जिद्दी हो गई है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। सुनहरी, ये लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में भी तेज है, तू इससे मिल ले। बापू, मुझे कोई और पसंद नहीं आएगा। मेरा दिल तो मोती के पास है। अरे ये क्या कह रही है तू? ये तो बस एक कुत्ता है। ये कुत्ता नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं इसके साथ ही रहूंगी। मुझे मोती से ही शादी करनी है, और अगर आपने मेरी शादी किसी और से कराई तो मैं मोती के साथ भाग जाऊंगी। तू पागल हो गई क्या? देख बेटा, इंसान और कुत्ते में बहुत फर्क होता है। मोती की शादी कुत्ते से होगी और तेरी एक इंसान से। तुम दोनों अलग अलग हो, यह नियति के खिलाफ है। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी शादी होगी तो मोती से होगी, वरना मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। एक दिन गांव में एक जादूगर आया। उसने सबको बताया कि उसके पास एक ऐसा जादू है जो किसी भी चीज को इंसान में बदल सकती है। सब लोग हंस पड़े, लेकिन सुनहरी के दिमाग में एक विचार आया। उसने जादूगर से कहा कि वो मोती को इंसान में बदल दे। बाबा, आप सच में कुछ भी इंसान में बदल सकते हैं? हाँ बेटी, लेकिन ये खेल खतरनाक हो सकता है। तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। मुझे बस मोती को इंसान में बदलना है। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो बेटा? थोड़ा सोच समझकर बोलो। बाबा, मैं बहुत सोचने के बाद ही ये बोल रही हूँ। आपको मोती को इंसान बनाना ही होगा, वरना मैं समझूंगी कि आपको कोई जादू नहीं आता। जादूगर पहले तो हिचकिचाया, लेकिन सुनहरी की जिद के आगे मान गया और एक रात में जादूगर ने अपना जादू चलाया और मोती इंसान बन गया। अब मोती एक सुंदर लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ इंसान बन गया था। गांव वाले हैरान रह गए जब उन्होंने मोती को इंसान के रूप में देखा। मोती को इंसान की दुनिया के तरीके बिल्कुल नहीं आते थे। वो कभी भी किसी के पैर के पास बैठ जाता, कभी भी भाग के गांव में इधर उधर जाने लगता। सुनहरी को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकती थी। बापू ने देखा कि सुनहरी मोती के साथ खुश है, तो उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ सुनहरी। मोती जैसा भी है, तुझसे तो प्यार करता है। हाँ बापू, लेकिन इसके नए नए कांड देखकर मुझे हंसी भी बहुत आती है। शादी के दिन मोती ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक दही बड़ों को देखकर उछलना शुरू कर दिया। ये तो मेरा फेवरेट है। और शादी के दौरान जब पंडित ने वरमाला डालने को कहा, तो मोती ने अपने पुराने कुत्ते वाले स्टाइल में सुनहरी के हाथ से माला को छीनकर भाग गया। मोती, ये क्या कर रहा है? वापस आ। आता हूँ सुनहरी, पहले थोड़ा खेल तो लूं, जैसे मैं पहले खेलता था। इंसान बनने के बाद तो तुम मुझे खेलने भी नहीं देती। ये अच्छी बात नहीं है। सुनहरी, तुम मुझे पहले ज्यादा प्यार करती थी, अब तुम्हारा प्यार कम हो गया है। अरे मोती, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं आज भी तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। चल तू खेल ले। मोती, मैं तुझे आज मना नहीं करूंगी। मैंने तुझ पर कुछ ज्यादा ही पाबंदियां लगा दी हैं। मुझे माफ कर दे। मुझे समझना चाहिए था कि तू कुत्ते से इंसान बना है और तुझ में इंसानों वाले गुण आने में समय लगेगा, पर तू मुझे कुत्ते के रूप में ही ज्यादा पसंद है। मोती, तू मुझे वैसे ही प्यारा लगता है। इंसान बनकर भी तू खुश नहीं है। धन्यवाद सुनहरी, तुम बहुत अच्छी हो। आओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं। आखिर तुम मेरी बचपन की दोस्त हो ना? सब लोग हंसने लगे। सुनहरी भी हंस पड़ी और उसने समझा कि चाहे इंसान हो या कुत्ता, मोती का प्यार कभी नहीं बदलने वाला। आखिर में जादूगर को बुलाकर मोती को वापस कुत्ता बना दिया गया और दोनों अपनी पुरानी लेकिन प्यारी दोस्ती के साथ खुश रहे। मोती, इंसान बनके तू इतना मजेदार तो था, लेकिन मुझे तू ऐसे ही पसंद है जैसे तू है, और हमारी यह दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हम हमेशा साथ रहेंगे।
यह मेरा तुझसे वादा है। सुनहरी और मोती की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार की असली रूप में ही खुशी होती है और कुछ चीजें बस वैसे ही अच्छी लगती हैं जैसे वो होती हैं। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।